Hi guys, this is me Anurag. Welcome to my YouTube channel. गाइज आज हम इंग्लिश के चैप्टर इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए दिस दैट और दीज दोज का प्रयोग लेकर आए हैं, क्योंकि हम इंग्लिश को बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज हम अगर एक क्रम वाइज पढ़ें तो हमारे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही करूँगा कि मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उससे पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहले ही पहुँच जाए। ठीक है गाइज, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज का। देखिए दिस और दैट ये सिंगुलर में यूज होता है। अब इसका पहले हिंदी जान लेते हैं। हिंदी क्या होता है? दिस का होता है यह, और दैट का होता है वह, और दिस का होता है ये, और दोज का होता है वे। ठीक है, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग इसमें दिस और दैट को सबसे पहले लेके पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दीज और दोज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज यूज ऑफ दिस और दैट, मतलब इसका हिंदी हुआ दिस और दैट का प्रयोग। आइए हम लोग पढ़ते हैं। जब कोई सब्जेक्ट पास हो तो उसके लिए, और सिंगुलर हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूर हो तो उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे यह चेयर, यह मतलब यह चेयर, यह मार्कर, यह ब्लैक बोर्ड। ये यह मतलब पास को इंगित कर रहा है, जबकि और दैट इसमें हम दिस का प्रयोग करते हैं, जबकि दैट का प्रयोग वह चेयर, वह किताब, वह सुनने फील करिए ना, कैसा समझ में आ रहा है। वह का मतलब वह दूर को इंगित कर रहा है ना, यह मतलब पास को इंगित कर रहा है। तो चीज़ें जब पास हो, यानी सब्जेक्ट हमारा जो हो वो पास हो, तो यह का प्रयोग होता है, तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यह चेयर, यह कुर्सी, यह कुर्सी क्या होगा? दिस चेयर। यह किताब, इसको क्या कहेंगे? दिस बुक। तीसरा यह श्वेत पट, इसको क्या कहेंगे? दिस व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये क्या चीज़ को इंगित कर रहा है? ये इंगित ये कर रहा है कि यह कुर्सी है, यानी मेरे पास ही कुर्सी है। यह किताब है, किताब कहाँ है? मेरे पास ही है। यह श्वेत पट है, मतलब यह व्हाइट बोर्ड है, यह कहाँ है? ये तो मेरे पास ही है ना। इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? दिस का प्रयोग। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम? दिस का प्रयोग। इसी प्रकार दैट का प्रयोग,
यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दिस, ठीक है। वह कुर्सी है, कहाँ क्या करें, तो दैट का प्रयोग जैसे वह कुर्सी है, ठीक। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। वह कुर्सी है, दूर दूर की चीज़ों को इंगित कर रहा है। वह श्वेत पट्ट है, वह व्हाइट बोर्ड है, वह बुक है। यानी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वह यानी दूर है, यही इंगित कर रहा है ना, तो ठीक है। देखिए इसको क्या कहेंगे, वह कुर्सी है, वह कुर्सी है, क्या होगा इसका, दैट चेयर। ऐसे ही वह किताब है, इसको क्या कहेंगे, सॉरी, वह कुर्सी, वह किताब, दैट बुक। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि दिस कब लगाते हैं और दैट कब लगाते हैं। कहने का मतलब पास की चीज़ें होंगी तो उसके लिए हम दिस कहेंगे, दूर की चीज़ें होंगी तो उसके लिए हम दैट कहेंगे, ठीक है। अब इसको अभी बनाना है, लेकिन अभी हम बेसिक बता रहे केवल कि ये होता क्या है, ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। अब ये क्या है, ये सिंगुलर है। ये कब प्रयोग होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह कुर्सी, मतलब क्या कह रहा है, यही ना कह रहा है कि यह कुर्सी, मतलब एक चीज को बता रहा है, यह कुर्सी, यह मार्कर, एक चीज को, ये थोड़ी कह रहा है ये मार्कर, ऐसे तो नहीं बोल रहा है ना, बोल रहा है यह मार्कर। तो इसका मतलब एक है, यही है कि एक मार्कर को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर। अगर यही बोलता ये मार्कर, तो ये क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, ठीक है दोस्तों। यूज ऑफ दीज एंड दोज, दिस का मतलब ये, दोज का मतलब वो। ये कब लगता है, जब बहुवचन होता है, जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होता है तब। अब आइए बताते हैं आप लोग को, दिस का प्रयोग जो होता है, वो कोई भी वस्तु है वो हमारे पास है, लेकिन वो वस्तु हमारे पास है लेकिन वो क्या है, बहुवचन में है। यानी कहने का मतलब कि वो प्लूरल है। जैसे ये मार्कर हैं, ये मार्कर, यह मार्कर नहीं, ये मार्कर, ये क्या है, एक से अधिक है। जब एक से अधिक की बात हो तो आप लोग समझ जाना कि ये जो है बहुवचन है। और इसमें हम जब हमारी वस्तु पास है तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अगर कोई वस्तु, मान लो जैसे वस्तुएं, अगर कोई वस्तुएं दूर हैं तो उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, दोष का प्रयोग करते हैं। जैसे ओ किताब या वे किताबें, सॉरी ओ किताब नहीं, वे किताबें या ओ किताबें, ये क्या हो गया, ये बहुवचन हुआ, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब पास के लिए, पहले किस लिए, पास के लिए, जब वस्तुएं पास हैं, ठीक है, तब एग्जाम्पल, ये किताबें, क्या हुआ, ये किताबें, दीज बुक्स, ठीक। वैसे ही अगर हम कहें
ये कुर्सियाँ। ये क्या हुआ? दीज चेयर। वैसे ही इससे क्या प्रकट हो रहा है? इससे ये किताबें, मतलब हम पास की चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये किताबें। वैसे ही ये कुर्सियाँ, मतलब कुर्सी हमारे पास है, उसी की बात कर रहे हैं ना। ये कुर्सियाँ, ये किताबें, ये क्या है? ये प्लूरल है। ये किस में प्रयोग होता है? प्लूरल में। ठीक है। वैसे ही ये तो दीज हो गया। अब दूर के लिए, दूर के लिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे? जब कोई वस्तु दूर है तो इसमें दोष का प्रयोग करते हैं। जैसे वे किताबें, वे किताबें, मतलब दोज बुक्स। वो लोग, दोज पीपल। ठीक है। तो जब हमारे सब्जेक्ट दूर प्रकट हो तो हम उसके लिए दोज का प्रयोग करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट पास प्रकट हो तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। कब? जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में होता है। अच्छा एक बात बताना, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन में होगा तब क्या करेंगे? यानी सिंगुलर, उसमें पास रहेगा तो दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर रहेगा तो दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। देखिए ऐसा है, हम जो है बेसिक से लेके चल रहे हैं। मेरा एक सिद्धांत है कि ये बच्चे भी देखें, बेसिक लर्नर भी देखें, और एडवांस लर्नर भी देखें, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें। मैं ये देख के अपना जो है इंग्लिश का चैप्टर लेके आया, और एकदम बेसिक से। ठीक है गाइज। इसमें हम तीन वर्ड, मुख्यतः 3 वर्ड का बहुत बार हम बोले हैं और आप लोग भी सुने हैं। 3 वर्ड का यूज हो रहा है। किसका किसका हम बता रहे हैं। पहला हो रहा है सब्जेक्ट, दूसरा हो रहा है सिंगुलर, और तीसरा हो रहा है प्लूरल। ठीक है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सब्जेक्ट ओवरव्यू में आप लोग को बताऊंगा, उतना तक समझाऊंगा क्योंकि बेसिक लर्नर को समझ में आए। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है पहले ही लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है, यानी बताया जाता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है। क्या बताया जाता है? अब ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जाता है। जैसे हम देखते हैं राम जाता है। ठीक। अब इसमें किसके बारे में बताया जाता है? वो कौन है? अब आप लोग बताइएगा, वो कौन है जो जाता है? कहें तो नॉर्मल भाषा में कौन जाता है, यानी कि वो कौन है जो काम कर रहा है। वो कौन है जो काम कर रहा है? काम कौन कर रहा है? काम राम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो जैसे हम ये कहें हम
बाजार जाते हैं। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो बाजार जाते हैं? वो कौन लोग हैं जो बाजार जाते हैं, या वो कौन है जो बाजार जाते हैं? ठीक है, तो इसमें कौन बाजार जाता है? अगर नॉर्मल वे में कहें, कौन बाजार जाता है? बाजार हम जाते हैं। कौन बाजार जाते हैं? हम जाते हैं। तो ये क्या हो गए भैया? ये हो गए सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गए सब्जेक्ट। अच्छा, एक बात और, मैंने ये कहा कि सब्जेक्ट, लेकिन मैंने ये भी किया कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब हमको कैसे पता कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है? तो देखिए, राम जाता है, कौन जाता है? राम जाता है। राम एक ही हो सकता है ना, राम दो तो नहीं हो सकता ना। ये नहीं ना हम कह रहे हैं कि राम जाते हैं, थोड़ा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। राम जाता है कहने का मतलब एक जाता है ना, एक ही जाता है ना, राम जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया सिंगुलर। ये क्या हो गया हमारा? राम क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अच्छा, हम बाजार जाते हैं, क्या बोला मैं? हम बाजार जाते हैं। हम बाजार जाते हैं, क्या जाते हैं? ये हम बात ये बोल रहे हैं, हम बाजार जाते हैं। तो कितने लोग का इंगित कर रहा है? आप लोग अपने से दिमाग लगाइए ना, कितने लोग को बता रहा है कि कितने लोग बाजार जा रहे हैं? संख्या नहीं बता रहा है, लेकिन ये तो शो कर रहा है ना कि नहीं, एक से ज़्यादा लोग बाजार जाते हैं। जैसे हम ही लोग बोलते हैं कि हम दो लोग बाजार जाते हैं, ये थोड़ी हम कहेंगे कि हम दो लोग बाजार जाता है। अच्छा लग रहा है सेंटेंस? सेंटेंस ही नहीं बैठेगा, इसीलिए हम बाजार जाते हैं। लास्ट में ध्यान दीजिए, हम बाजार जाते हैं। अब आप लोग बताइए, ये क्या है? एक वचन है या बहुवचन? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये है प्लूरल। ठीक है, तो मैं इसी की बात कर रहा था। और देखते हैं एग्जाम्पल। तो हम और एग्जाम्पल से और चीज़ों को सुनते हैं। थोड़ा पानी पी लिया। आइए, जैसे एक है राम की बहन, देखते हैं एग्जाम्पल। राम की बहन, राम की बहन अच्छा नाचती है। राम की बहन अच्छा नाचती है। अब यहाँ बड़ी मज़े की बात है, बोल रहा है राम की बहन अच्छा नाचती है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ? राम हुआ। आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या हुआ? राम हुआ सब्जेक्ट या उसकी बहन हुई सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? तो मैं एक और बात अब बता रहा हूँ सब्जेक्ट को पहचानने के लिए। जैसे यहाँ कर लेते हैं एक और बात, जो क्रिया करता है, मतलब जो काम करता है, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो कौन नाचता है? कौन नाचता है? एक चीज नोट डाउन कर लेना, अगर सब्जेक्ट निकालना है, अगर सब्जेक्ट निकालना है तो हमेशा कौन शब्द लगाकर पूछें, कौन शब्द लगाकर क्वेश्चन करें
जो उत्तर में आए, जो आंसर में आए वही सब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट होता है। अब देखो, कौन अच्छा नाचता है बोल रहा है, यहाँ हटा दो इसको। अब मैं ये लिख दिया, कौन अच्छा नाचती है। अब निकल के आ रहा है राम की बहन। कौन अच्छा नाचती है, इसमें निकल के आ रहा है राम की बहन अच्छा नाचती है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, इसमें सब्जेक्ट हो गया राम की बहन। अच्छा, राम की बहन का इंग्लिश क्या बनेगा, देखो, राम सिस्टर्स, राम सिस्टर, ठीक। कौन अच्छा नाचती है, राम सिस्टर, यानी राम की बहन अच्छा नाचती है। ठीक है गाइज, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है, देखिए अगर हम ज़्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो बेसिक लर्नर जो हैं वो बोर होने लगेंगे और उनको समझ में नहीं आएगा। तो हम थोड़ा पढ़ें, क्लियर पढ़ें और रेगुलर पढ़ें। अगर हम रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे और हम जैसे आगे बढ़ते जाएगा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाऊँगा। इसलिए मैं आज यहीं पे इन चीज़ों को समाप्त कर रहा हूँ, और जब मैं अगले पार्ट में आऊँगा तो आप लोगों को इसको और भी उदाहरण के साथ समझाऊँगा और इसमें बहुत कुछ अभी मैं बताऊँगा। इसके बाद आपको ये क्लियर होगा, उसके बाद मैं दिस और दैट का जो है इंग्लिश बनाना भी बताऊँगा। तो गाइज, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है तो शेयर भी करिएगा, ताकि मेरा एक ही सिद्धांत है कि गांव में बच्चे जो हैं उनके यहाँ भी आसानी से मेरा वीडियो पहुँचे और वो भी अच्छी पढ़ाई करें, ताकि उनको बाहर जाके कुछ भी करने में उनको शर्मिंदगी ना महसूस हो। इसलिए मैं जो है इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया और उसको स्टार्ट किया। ठीक है गाइज, तो आप लोगों से मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियो पहले देखिएगा अच्छे से, उसके बाद जो है इसका नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बिना नोट बनाए हुए कुछ नहीं होता है। आप भी देखेंगे अच्छा लगेगा, ठीक है। आप सोचेंगे मेरे को सारा आ गया, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो भूल जाता है। तो बस आप लोगों को लास्ट में यही कहूँगा कि नोट बनाइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, बाय।